चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, भाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईसा रवि को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, ईसा रवि को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तो सबसे पहले आज आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक सोमवार है, टुडे इज मंडे, आज एक वर्किंग डे है, इसके बावजूद भी आप दूर दूर से आए, थैंक यू। हम पहले समझ लें ये क्या हो रहा है देश में। जिस प्रकार से 21 वर्षीय युवती को बैंगलोर में गिरफ्तार किया जाता है, ये इसके पीछे मतलब क्या है? इसके पीछे ये मतलब है सरकार जो है मोदी सरकार देश में एक भय का वातावरण, एक डर का वातावरण निर्माण करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि मैसेज ये दे रही है कि अगर देश का युवा सड़कों पे उतरा, देश का युवा विरोध प्रदर्शन किया, या देश के युवा ने सरकार से कुछ सवाल क्या पूछ लिए, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा और उसका हसन दिशा रवि जी बना होगा। आप सोचिए, नहीं ये हम कतई नहीं कह रहे कि पुलिस जांच ना करें। पुलिस के पास सारी यंत्रणा है, पुलिस के पास उनकी एजेंसीज हैं, पुलिस जरूर इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन एक साइबर के केस में बिना प्रोसेस फॉलो किए, बिना कुछ किए एक लड़की को 5 दिन की हिरासत दी जाती है। ये कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोसेस की भी नाकामयाबी है। हैविंग सेड दैट, आप ये सोचिए कि सरकार ये कह रही है कि 3-4 जो युवा लोग जो हमारे तरुण जो है, वो कुछ ट्वीट कर रहे हैं, वो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हैं, जिससे कि देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है। ये कितने, हाउ रिडिकुलस कैन इट गेट? ये क्या मजाक बना के रखा है? हम देखते जा रहे हैं, अगर मोदी जी असम जाते हैं तो मोदी जी को चाय के खिलाफ षड्यंत्र दिखाई देता है। अगर मोदी जी महाराष्ट्र में आते हैं तो उनको कोई और षड्यंत्र दिखाई देता है, तो उनको षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता नहीं दिखाई देती, देश के किसान नहीं दिखा देते, जो पिछले इतने महीनों से अपने हक की लड़ाई जो है शांतिपूर्ण ढंग से लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ये आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर दिशा रवि के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो कल किसी और युवा पर भी एक्शन लिया जा सकता है। और आखिरी चीज़, ये टूल किट के बारे में ऐसे बयानबाजियां हो रही है कि टूल किट कोई न्यूक्लियर बम हो। ये टूल किट क्या होता है? टूल किट में कुछ रिसोर्सेज होती हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें कुछ पोस्टर्स होते हैं, उसमें कुछ बैनर्स होते हैं, इसलिए ताकि जब आप कुछ प्रदर्शन करते हो तो जब लोग उसमें भाग लेते हैं तो उनको समझे कि मुद्दे क्या हैं और ठीक तरीके से ये अपनी आवाज़ को अपने सोशल मीडिया पे रख सके। बस केवल इतना ही। आज के देश में जितने भी धरने प्रदर्शन हुए होंगे, सब में टूल किट का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा कोई नहीं कि ये टूल किट कोई नई चीज़ है, जिसका कोई कल इजाद नहीं हुआ है। और नंबर 2, ये टूल किट का इस्तेमाल सबसे अधिक कौन करता है? बीजेपी की IT सेल करती है। देश में द्वेष फैलाने के लिए, देश में अपने राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं उनको टारगेट करने के लिए। जब भी आप ट्विटर पे अगर देखें, ट्विटर पे अगर आपको बहुत सारी मिस्टेक्स दिखाई दे, सेम लोगों ने बहुत मिस्टेक कर दी, तो उसका क्या मतलब है कि वो टूल किट को कहीं ना कहीं उसका अंधानुकरण हो रहा है। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक इमरजेंसी जैसा माहौल हमारे देश में आज उत्पन्न किया जा रहा है, देश के युवाओं की आवाज़ दबाई जा रही है। ये सरासर गलत है और इसके विरोध में आम आदमी पार्टी हमेशा से थी, आज है और कल रहेगी। और आखिरी चीज़, हमारे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों को समर्थन करना कतई गुनाह नहीं है। इट कैन नेवर बी अ क्राइम टू सपोर्ट आवर फार्मर्स। तो आज यही चीज़ है कि हम ज़मीन पे उतरे हैं। आज दिशा रवि के ऊपर एक्शन हो रहा है, कल किसी और के ऊपर एक्शन हो। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बीजेपी के साइड जो ऑप इंडिया वगैरह कहीं पे उसका आपका नाम भी कहीं पे घुसेड़ रही है कि अरे ये लोग आपके हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि निकिता जो है उसका आपसे कोई संबंध नहीं है, हम भी उनको जानते नहीं हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि सरकार सारी चीज़ों को छोड़ के वहाँ पे चाइना
चाइना ने हमला कर हमारा ज़मीन जो है वहाँ पे ऑक्यूपाई किया है, उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं होता। हमारे देश भर में हम देखते जा रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनसे कुछ चर्चा नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं एक देश का ध्यान भटकाने के लिए, एक भय का वातावरण निर्माण करने के लिए युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये गलत है। युवाओं का मतलब है एनर्जी, ऊर्जा। युवाओं का मतलब है समाज के लिए काम करना। युवाओं का मतलब है कॉलेज में पढ़ना। युवाओं का मतलब है मेहनत से काम करके देश को बड़ा बनाना। और जब हम युवाओं को टारगेट करते हैं तो हम हमारे देशवासियों को टारगेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं दिस नॉनसेंस हैज़ टू स्टॉप।